और जानते हैं कि आज वैशाली जिले के सोलहमा प्रखंड में सर चुनाव किए हैं और आज आगे का क्या रणनीति है इसके बारे में सर से जानते हैं। सर आगे का क्या रणनीति है इसके बारे में बताएं। देखिए, आगे का हम लोगों का लक्ष्य है कि पहले हम लोग 16 प्रखंड का चुनाव किए हैं समन्वय समिति के बैनर से। अब हम लोग को जिला में भव्य सम्मेलन करेंगे। 16 प्रखंड का जो भी हमारे पदाधिकारी लोग बने हैं, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सब लोग का मैं सूचित करूंगा और मीडिया के माध्यम से मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा जो सब लोग को सूचित करने का काम करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक कोर कमेटी का बैठक करेंगे जो कब हम लोग जिला में सम्मेलन करें। और जिला में सम्मेलन का मेन उद्देश्य होगा हम लोग का एक संगठन का मजबूत का एक संख्या दिखाना और राजनीतिक में हम लोग को कैसे भागीदारी मिलेगा, उसके लिए हम लोग को रणनीति तैयार करना है। तो हम लोग जो हैं अभी आज बहुत खुशी हुआ जो हम लोग बहुत संघर्ष करने के बाद आज हमारा 16 प्रखंड का चुनाव संपन्न हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत किया होगा 16 प्रखंड का चुनाव संपन्न करने में। सर कहीं न कहीं आप जब चले होंगे इस फील्ड में तो आपको बहुत तरह का कठिनाइयाँ सामने मिला होगा, उस पर कुछ अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ, बहुत सारा कठिनाई मिला है और कोई भी आप काम करने के लिए चलेंगे तो कुछ उतार चढ़ाव होता है, इससे हम लोग घबराए नहीं। हमारे वर्ग के ही हमारे स्वजाति बंधु भाई में ही कुछ ऐसे लोग थे जो डिस्टर्ब करने का काम करते थे। उनका कहना था कि हम कैसे लोग प्रखंड का चुनाव कर लेता है, हम देखते हैं। सर इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं कि तालाब में अगर एक मछली खराब है तो वो सारे मछलियों को खराब करने का प्रयास करता है। यही सिलसिला आपके साथ भी हुआ क्या? ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हम करने नहीं दिया। आपने जो कहा, आपने सर उस मछली को ही बाहर बिक दिया। हाँ, बस मैंने अगर देखा कि वो मछली ही सड़ा हुआ है, मछली मरा हुआ है, मैं उसको तालाब से निकाल कर फेंकने का काम किया। बहुत अच्छा सर। कहीं ना कहीं सर देखिए सर का सोच कितना ऊंचा है कि सारे मछलियों को एकत्रित बचाने के लिए सर खराब मछली को ही बाहर बिक दिए। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, जरा उनसे भी जानते हैं। सर आपका शुभ नाम? तारकेश्वर प्रसाद प्रजापति। सर आपका इस बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति में क्या पोस्ट है उसके बारे में बताएं। प्रदेश संयुक्त सचिव हैं हम। चलिए सर, ये जो आज जो सोलहमा प्रखंड का चुनाव हुआ है इसके बाद का क्या प्रोग्राम है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, ये हमारा जो बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति है, यह जो है सो हमारा जातीय संस्था है। ये हमारा जो है सो उद्देश्य है सभी को जो है सो शिक्षा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से राजनीतिक स्तर पर सबको जो है सो भागीदारी सुनिश्चित हो। इसमें जो है सो कहीं ना कहीं हम लोग का जो समाज को जो वंचित है और सभी पार्टियां जो है सो राजनीतिक पार्टियां हम लोग को वंचित रखी है। इसके लिए जो है सो हम लोग पुरजोर जो है सो संगठन होने के लिए जो है सो अपना ये एड़ी चोटी एक कर देंगे। और इस बार जो है सो आने वाला जो चुनाव है उसमें जो हमारा पार्टी, हमारे जो समाज के लोगों को अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे कि बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी पार्टी में लोगों को, हमारे स्वजाति के लोगों को सीट मिले। बिल्कुल। चलिए सर, आपसे जानना चाहते हैं कि सर आज जो 16 प्रखंड का चुनाव संपन्न हुआ इसके बाद कुछ नया कुछ हो तो बताएं। बिल्कुल। मैं वैशाली जिला सचिव दिनेश पंडित। जब से हम ये अभियान हम लोग ठाने हैं, हम वैशाली जिला में पहला अभियान है जो अपने जाति को संगठित करना, और संगठित करने के बाद ये जो 16 प्रखंड हमारा ये संगठित हो जाए तो हम 38 जिला में संगठन मजबूत करेंगे। और राजनीतिक भागीदारी में सरकार चाहे जिसका हो उससे अपने जिला में 1 या 2 सीट मांग करेंगे। अगर वह नहीं मिलता है तो हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। अपने जात का वोट हम कहीं नहीं जाने देंगे, वो अपने समाज में ही रहने देंगे। इससे उसको पता चलेगा कि कुम्हार आज एकत्रित है और अपना वोट मुझे नहीं दिया है, जल्दी से इसको कोई सीट दो, नहीं तो हमको भी हरा देगा। तो सर जैसे कि आपने कहा कि जिला में हम 2 सीट का मांग करेंगे, सर वैशाली जिला में क्या 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं? नहीं, यहाँ वैशाली जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र है। सर 8 विधानसभा क्षेत्र तो सिर्फ आप 2 की मांग कर रहे हैं, या इसका क्या कारण क्या है? बिल्कुल, कारण यह है कि हम अति पिछड़ा समाज में आते हैं, तो हमारे समाज में और भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ही जाति को सिर्फ 8 क्षेत्र मैंने सीट मिल जाए। हमारे अति पिछड़ा भाई जो भी हैं, हमारे जब से भैया भी अति पिछड़ा का जिला अध्यक्ष हैं,
तो अति पिछड़ा में जो भी समाज आते हैं उनको भी तो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सर आप अपने जाति के साथ साथ अदर जाति अदर समाज के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अति पिछड़ा समाज गोलबंद करेंगे तब तो हम मजबूत होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम अपने जाति को ही गोलबंद करेंगे, पूरे अति पिछड़ा को, पचपौनिया जिसको कहते हैं, जी जी। सब एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो सबको एक एक सीट मिलना चाहिए, 2-2 सीट मिलना चाहिए, और सब बिल्कुल। मिल करके सरकार को गिराने का काम करेगा और अपना सरकार बनाने का काम करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात सर ने कहा कि सर अपने अपने जाति के लोगों के साथ साथ दूसरे जाति के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सर एक भाई साहब है, जरा इनसे जानते हैं और इनसे एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अपने स्वजाति के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑल टाइप न्यूज़ चैनल के माध्यम से? एक तो हम यह मैसेज देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी प्रजापति समाज के लोग हैं वो खुद सशक्त हो, और साथ ही साथ हमारे पैरेलल और भी जो लोग हैं जो उपेक्षित शोषित हैं सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तौर पे, खासकर ईबीसी कम्युनिटी के लोग, उनको अपने साथ ले। यह इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जातीय सर्वेक्षण आने के बाद यह साफ हो गया है कि पूरी आबादी का 36% आबादी ईबीसी का है, और यह 36% आबादी हमारा सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। बिहार में के अंदर केवल कर्पूरी ठाकुर ईबीसी से थे जो कि मुख्यमंत्री बने इतनी आबादी होने के बाद, लेकिन उनके बाद किन्हीं लोगों को उस तरह का जगह नहीं मिल पाया है। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ईबीसी समाज के लोग जागरूक नहीं हो या पढ़े लिखे नहीं हो। देखिए, राजनीति में या सामाजिक शैक्षणिक तौर पे जो सरकार हमारी है, यह सरकार सोशल वेलफेयर स्टेट है, समाज कल्याणकारी सरकार कहा जाता है। और समाज कल्याणकारी सरकार का काम होता है कि जो समाज शैक्षणिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक तौर पे पिछड़ा है उनको अलग से रिजर्वेशन दे, और इसी को लेकर के SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, OBC को रिजर्वेशन दिया गया, मंडल कमीशन बनाया गया। तो आज स्थिति ये है कि यह जो प्रजापति समाज है या ईबीसी कम्युनिटी है वह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पे पिछड़े हैं, तो जैसे रिजर्वेशन उन लोगों को मिला है वह रिजर्वेशन यहाँ भी मिलना चाहिए। यह सवाल नहीं है कि पढ़े लिखे कम हैं, हम आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं है, यह राजनीति में जाने का पार्ट नहीं हो सकता है, यह एंट्री का कोई पास नहीं हो सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ईबीसी के जो भी लोग हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है, ईबीसी के लोग बहुत राजनीतिक क्षेत्र में है, अपना काम कर रहे हैं, उनको उचित प्रतिनिधित्व जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो नहीं दे पा रही है। जैसे अभी आप देख लीजिए कितने लोग हैं, आप कहीं भी जाएंगे ईबीसी के लोग ज़्यादा हैं। लोकल बॉडी के चुनाव में चले जाइए, पंचायत में, नगर निकाय के चुनाव में, हर जगह ईबीसी के लोग आपको मिलेंगे। और यहाँ तक कि है कि पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें लोग कहता है कि पचफोरना जिधर जाएगा उधर लोग जीत जाएगा, तो क्या इस यहाँ विधानसभा में भी वही होता है क्या? बिल्कुल, यह जो विधानसभा में भी यही होता है। जब तक ईबीसी कम्युनिटी कांग्रेस के साथ रही, बिहार में कांग्रेस सत्ता में रही, जब तक ईबीसी कम्युनिटी जनता दल के साथ रही, जनता दल सत्ता में रही, जब तक लालू जी के साथ रही, लालू जी सत्ता में रहे, जब तक नीतीश कुमार के साथ रही, अभी तक नीतीश जी सत्ता में है। और अभी जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है ये और जाहिर कर दिया है कि जो पार्टियां ईबीसी कम्युनिटी को टिकट देगी उसकी वह जीतेगी, जो पार्टी नहीं देगी, इनका उचित सम्मान नहीं देगी, वह पार्टियां नहीं रहेगी, वह पार्टी सत्ता में भी नहीं रहेगी और धीरे धीरे सरकार भी नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं भाई साहब देखिए कितनी अच्छी बात कहे कि पचफोरना के माध्यम से ही जो लोग कहते हैं अपने गांव समाज में बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि पचफोरना यानी कि 5-7 जाति जो है जो इधर के हैं ना उधर के हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कूद पड़ते हैं और लड़ पड़ते हैं। तो सर ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोगों को विधानसभा में कुछ भागीदारी चाहिए। चाचा है, चाचा से पूछते हैं, चाचा विधानसभा क्षेत्र में अपने स्वजाति के या ईबीसी कास्ट के जो भी आते हैं लोग, उनमें आपके अपनी सीट के लिए भागीदारी चाहिए क्या? अनिवार्य रूप से चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग सब दिनों से पिछड़ा पड़ा हुआ है। आज अगर जनगणना हुई तो हमारा अधिकार तो चाहिए जनगणना के आधार पर। जनगणना नहीं हुई थी तो उससे पहले अधिकार नहीं चाहिए था, और जनगणना हो गई तो अब अधिकार चाहिए। और जनगणना हुई उसके पहले भी हम लोग संगठित बहुत पहले से होते आ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी देख लीजिए कि अति पिछड़ा वर्ग के सहारा समूह में बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया गया है।
यह मुद्दा ला करके भी हम जितने अति पिछड़ा वर्ग के हैं, ईबीसी के हैं, एकजुटता दिखाएंगे और आकर के यह मांग करेंगे कि हमरा भी प्रशासनिक अधिकार मिले। चलिए, चाचा ने देखिए क्या बहुत अच्छी बात कही है कि मांग करेंगे हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारी भी उपस्थिति हो राज्य और केंद्र में। चलिए, और भी लोग हैं, जरा जानते हैं चाचा से कि चाचा आज जो बैठक हुई इससे क्या लाभ है और क्या नुकसान है, जरा हमें इसके बारे में बताएं। लाभ और नुकसान के बारे में बताएं। आज हम लोग को कुम्हार प्रजापति का जो मीटिंग हुआ वो आज पूरा जिला का संपन्न हो गया और इससे हम लोग को फायदा ही होगा। और हम हाजीपुर विधानसभा से में हैं और हाजीपुर विधानसभा में लगभग 18,000 वोटर हम हैं और एक ही पार्टी, उसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक ही पार्टी का आज 35 साल से रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो इस पर विशेष फोकस रहेगा हम लोग का कि इस पार्टी के रिकॉर्ड को तोड़ दें और आ रहा है कि हम लोग को टिकट मिलेगा, अति पिछड़ा का टिकट मिलेगा, उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे। बस कहीं ना कहीं देखिए सर, अपना फायदा का बात बोले हैं कि जो हमको टिकट देगा हम उसी को जिताएंगे और उसी के भागीदारी बन के रहेंगे। चलिए, कैमरामैन मनीष के साथ मैं रंजन कुमार। जय हिंद, जय भारत।